वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम दो कंपनी के शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, पैसालो डिजिटल लिमिटेड के बारे में। बिकॉज ये वाला शेयर आज के दिन बहुत चर्चा में नज़र आया। 70 रुपये के करीब की क्लोजिंग थी, लेकिन 20% का अपर सर्किट इस स्टॉक में आज के दिन लगता हुआ देखने को मिला है। इसके पीछे कुछ एक बड़ी खबर, एक अपडेट आ रही है, उसको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं कि मार्केट खुलने के बाद तुरंत स्टॉक में अपर सर्किट लगा, ऐसा तो नहीं हुआ। आप देख सकते हो 9/15 को जब बाजार खुला 60 रुपये के आसपास स्टॉक था, धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और अराउंड 10:40 यानी 10:45 के आसपास ये वाला शेयर में अपर सर्किट जो लगा वो बाजार बंद होने तक मेंटेन रहा। तो ये अपने आप में काफ़ी मजबूत अपर सर्किट स्टॉक में लगता हुआ हमको देखने को मिला है। इसका अगर मैं लॉन्ग टर्म का पैटर्न आपके सामने ओपन करके दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म का पैटर्न ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ जाते वक्त स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी आपको देखने को मिल रही है। मतलब काफ़ी बड़े बड़े ऊपर और नीचे दोनों स्विंग स्टॉक में पिछले कई सालों से लगातार हमको देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्टॉक में इतना ज़बरदस्त मूव आज के दिन क्यों आया, उसके पीछे के कुछ रीजंस मार्केट में यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये खबर निकल कर आ रही है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है, इन्होंने खुद ने अपना स्टेक इस कंपनी में यहाँ पर इंक्रीज कर लिया है। कंपनी के प्रमोटर ने खुद के कंपनी के शेयर्स जो खरीदे वो ओपन मार्केट के थ्रू खरीदे, ये बात सबसे पहले आप याद रखें। और प्रमोटर का होल्डिंग 4.9% से ऐड हो चुका है, मतलब और भी इंक्रीज हो चुका है। तो इस हिसाब से प्रमोटर का जो टोटल स्टेक है अभी के टाइम 41.75% का जो था वह बढ़कर 46.72% का आपको नजर आएगा। अगर आप बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट के ऊपर जाकर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो अभी भी पैटर्न अपडेट हुआ होगा नज़र नहीं आएगा। वो जून क्वार्टर के नंबर्स के दौरान या अगले कुछ हफ्तों में अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये लेटेस्ट आज की खबर हमको देखने को मिल रही है कि 41.75% का प्रमोटर का स्टेक था, जो अभी 46.72% का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रमोटर ने अपना बहुत ही बड़ा स्टेक यहाँ पर जो एडअप किया है, इस खबर के वजह से कहीं ना कहीं आज के दिन स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम आ चुका है और कहीं ना कहीं अपर सर्किट भी लगता हुआ हमको देखने को मिल चुका है। अब देखिए, इसके पीछे सबसे पहले तो प्रमोटर का कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको समझना होगा। अब कंपनी के हिसाब से ये कहीं ना कहीं प्रमोटर का जो खुद का क्वांटिटी या स्टेक यहाँ पर जो इंक्रीज हो चुका है, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है इनका भी कॉन्फिडेंस कंपनी का लॉन्ग टर्म का ग्रोथ के ऊपर और फ्यूचर बिजनेस प्लान के ऊपर नजर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं यही चीज़ मार्केट में मानी जाती है। अब इस कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में प्रमोटर की होल्डिंग 26% की थी, 2025 में होल्डिंग 37% की हो गई, फाइनेंशियल ईयर 2026 में होल्डिंग 41.75% की थी और अभी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात करें 46.72% के करीब का होल्डिंग प्रमोटर्स का होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब पिछले कुछ सालों से प्रमोटर का होल्डिंग धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ा ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ कंपनी के कुछ फ्यूचर के टारगेट्स भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने यहाँ पर एम किया है डबल करने का इनका AUM, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, कंपनी का टोटल इनकम और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसके ऊपर कंपनी का गोल है, एम है कि ये यहाँ से डबल करके दिखाएंगे या करने का पूरा प्लान बना कर रखा है। उसके साथ साथ टारगेट पीरियड इन सब का जो है वो अगले 3 सालों का बताया जा रहा है। मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, टोटल इनकम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो डबल करने का प्लान है वो अगले 3 सालों का आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ कंपनी प्लान कर रही है मेंटेन करने का काफ़ी मजबूत रिस्क मैनेजमेंट और गुड लोन क्वालिटी को, जो कहीं ना कहीं कंपनी के ब्रांड वैल्यू को भी यहाँ से इंक्रीज करने में मदद करने का काम कर सकता है। इसके साथ साथ AI बेस्ड लेंडिंग मॉडल के बारे में भी कुछ अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। पैसालो डिजिटल की कंपनी की बात करें तो ये प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए AI पावर्ड लेंडिंग मॉडल का यहाँ पर यूज़ करते हुए नजर आएंगे। और ये जो मॉडल यहाँ पर यूज़ होगा वो कहीं ना कहीं कस्टमर को फाइंड करने के लिए, लोन के अप्रूवल्स के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग और लोन का जो कलेक्शन है उसके लिए कहीं ना कहीं इसका यूज़ होता हुआ नजर आ सकता है। इसी के साथ साथ नेटवर्क का एक्सपांशन का बात करें
तो कंपनी का करंटली 5,299 कस्टमर टच पॉइंट आपको नजर आएगा 22 अलग अलग राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनी का जो ओवरऑल पकड़ है वो भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और कंपनी इसके अंतर्गत प्लान कर रही है एक्सपांड करने का इस नेटवर्क को और भी ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा पॉइंट फ्यूचर में कंपनी के लिए साबित हो सकता है। और फोकस एरिया में कंपनी के एमएसएमई लोन्स को भी इंक्लूड किया गया है, छोटे बिजनेस का फाइनेंसिंग जो है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। और जो कम बोरिंग कॉस्ट है, जो डाइवर्सिफाई फंडिंग सोर्सेज के थ्रू जो आती है, इनके ऊपर भी कंपनी फोकस करने का काम करेगी। ये सारी की सारी कमेंट्री अपडेट आज के दिन जो मार्केट में आई, साथ ही साथ प्रमोटर का होल्डिंग जो बढ़ चुका है वो खबर, इसी के कारण स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट, काफ़ी बड़ा मूव हमको आता हुआ देखने को मिल चुका है। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला शेयर। बढ़ते हैं आगे दूसरे शेयर की तरफ, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरी खबर हमको देखने को मिल रही है कोल इंडिया, इस कंपनी के बारे में। अब इस कंपनी के बारे में बहुत ही बड़ा सोलर प्रोजेक्ट का अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब देखिए, नाम कोल इंडिया है और खबर सोलर प्रोजेक्ट के कनेक्शन में, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आ चुका है। तो कोल इंडिया कंपनी की बात करें, इनको रिसीव हो चुका है 600 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट यूपी से। ये पर्टिकुलर लोकेशन आपको नजर आएगा। प्रोजेक्ट एक्चुअली इनको जो अवार्ड किया गया है वो बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड की तरफ से इनको ये अवार्ड दिया गया है इस प्रोजेक्ट का। और इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स की बात करें तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर यूपी का जो जलान सोलर पार्क है, ये लोकेशन आपको नजर आएगा, जिसका ओवरऑल कैपेसिटी 600 मेगावाट का अभी के टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं डेवलप किया जाएगा 2 यूनिट्स 300 मेगावाट का जो होगा उसके तहत, मतलब पर्टिकुलरली 2 यूनिट का यहाँ पर काम का जो होगा 300 मेगावाट हर एक यूनिट का कहीं ना कहीं ओवरऑल यहाँ पर कैपेसिटी होता हुआ हमको नजर आएगा। इसके अंतर्गत जो पावर सप्लाई का टैरिफ है वो 2.73 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पर होगा। ये वाला भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए, ये प्रोजेक्ट को हल्के में क्यों लेना नहीं है, बिकॉज ये प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है काफ़ी ह्यूज है, 2,831.11 करोड़ का दोस्तों इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है। और इसके लिए कंप्लीशन का जो टारगेट है वो 18 महीनों का नजर आएगा। जब साइनिंग पीपीए का मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट का हो जाएगा उसके बाद का 18 महीना का पर्टिकुलरली टारगेट कंप्लीशन यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का बताया गया है। तो एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी बड़ी खबर है, जिसके कारण कोल इंडिया का शेयर कल के दिन भी बाजार के फोकस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बना रह सकता है। जून का ई ऑक्शन का अपडेट भी यहाँ पर आ चुका है। कोल इंडिया ने ऑफर किया 266.23 लाख टन कोल का SWMA प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट अभी के टाइम आपको देखने को मिलेगी और इसमें से 109 लाख टन अलॉटेड आपको देखने को मिलेगा। इसमें अंतर्गत जो एलोकेशन रेट है वो भी अराउंड 41% का कंपनी ने यहाँ पर मेंटेन किया है और इसके अंतर्गत कंपनी को रिसीव भी हुआ है एवरेज 42% का प्रीमियम जो नोटिफाइड कोल प्राइस है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खासी पॉजिटिव अपडेट भी यहाँ पर ई ऑक्शन का जो अपडेट है जून का उसके बारे में आपको देखने को मिलेगी। कंपनी की जो बेस्ट परफॉर्मिंग सब्सिडरीज है वो कौन सी है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। 100% एलोकेशन इनका नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न ईस्टर्न कोलफील्ड्स में आपको देखने को मिलेगा। 75% का साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड और बाकी के जो भी नंबर से स्क्रीन के ऊपर मैं एकदम स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको चाहिए तो वीडियो पॉज करके आराम से इनको आप पढ़ सकते हो। अब इनके पहले क्वार्टर के परफॉर्मेंस की बात करें, जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026-27 था, इसमें इन्होंने कोल का जो ऑफरिंग किया था वो था 829.15 लाख टन के करीब का, जिसमें से अलोकेशन की बात करें 310.69 लाख टन के आसपास का देखने को मिल रहा था और ये अलोकेशन रेट अराउंड 37% का वहाँ पर उस क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में हमको देखने को मिल रहा था। तो एवरेज प्रीमियम ओवर नोटिफाइड प्राइस की बात करें वो 44% की यहाँ पर हमको दिखाई दे रही थी। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि इन्होंने जो ऑफरिंग किया था SWMA प्लेटफॉर्म के थ्रू किया था, तो एक्चुअली ये SWMA प्लेटफॉर्म है क्या, इसको भी थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये एक्चुअली एक ऑनलाइन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। ये अलाउ करते हैं कोल इंडिया को सेल करने के लिए जो नॉन लिंकेज कोल का होता है, पूरा का पूरा चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसके वजह से कंपनी को भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो आप अलग अलग चीज़ों का इसमें फंसना नहीं पड़ता। एक सिंगल वे में, एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू कोल का सेलिंग का कामकाज ई ऑक्शन के थ्रू यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। और इस सिस्टम के वजह से भी कंपनी को कहीं ना कहीं जो ऑक्शन का प्रोसेस है काफ़ी सिंपल और ट्रांसपेरेंट तरीका यहाँ पर मिल जाता है, ये कंपनी का खुद का भी कहना है।
तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों कंपनी के बारे में जो खबरें आई है काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी ज़बरदस्त आई है। पैसा लो डिजिटल में आज के दिन बहुत ही बड़ा रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन कल के दिन हो सकता है कोल इंडिया कंपनी में भी काफ़ी अच्छा खासा रिएक्शन हमको देखने को मिल जाए, बिकॉज खबर तो कोल इंडिया के बारे में भी अभी के टाइम काफ़ी बड़ी, काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।